ये जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने तय किया, ये जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने तय किया, इसी को कहते हैं, इसी को एक टर्म है वेव ऑप्टिक्स में जिसको हम बोलते हैं क्या, पाथ डिफरेंस। यानी ये रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं ये हमारी आंख पर जरूर सेम टाइम पे पहुंची, बट इनके पाथ में डिफरेंस था, दोनों का पाथ एक सा नहीं था। और इसी पाथ डिफरेंस के बेस पे डिसाइड होती है कंडीशन किसकी, या तो ब्राइट फ्रिंज की यानी मैक्सिमा की, या तो डार्क फ्रिंज की यानी कि मिनिमा की। क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके कोर्स से हट गया है, इसलिए वो कंडीशन मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन मैं उसका आपको क्लियर हर चीज़ कर दूंगी कि एक्चुअल उसमें आपने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो आपकी फिनोमिना है, इसमें जो पाथ डिफरेंस है इसको जनरली आप किससे शो करते हैं, आप जो पाथ डिफरेंस है इसको आप शो करते हैं किससे बच्चों, डेल्टा से। ठीक है, और ये होता है डेल्टा, यानी कि आप जिसको क्या नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस। ये जो होता है किसके लिए, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब जबकि हमको कैसी फ्रिंज मिलती थी, ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चों ये जो मैक्सिमा होता है इसकी जो कंडीशन अल्टीमेटली डेरिवेशन के बाद निकलती है, इट इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। और सारे जानते हैं, YDS सब ने पढ़ा है कि जो भी मैक्सिमा की कंडीशन होती है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्या, एन लेमडा। जो आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस की जब कंडीशंस रखी थी तब आपने फाइंड आउट की थी, इज इक्वल्स टू कितना, एन लेमडा। अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें है क्या क्या, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो म्यू जो है, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको हर टर्म जरूर क्लियर कर देती हूँ। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर क्या है, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स जब आपकी ये रे इंसिडेंट हुई थी और रिफ्लेक्ट हुई थी, यानी इसको अगर हम को क्लियरली देखना चाहें तो जब आपकी स्थिति ये थी, ये आपका जो OA था ये इंसिडेंट हुआ था, पार्शली रिफ्लेक्ट हुआ था और रिफ्रैक्ट हुआ था। यदि हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये एंगल ऑफ क्या है आपका, इंसिडेंस है, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सारे जानते हैं। तो ये जो आर है, ये आर वही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लैम्डा तो लाइट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका वेवलेंथ है, और टी जो है, टी मीन्स, टी जो है, टी होती है थिकनेस ऑफ फिल्म। टी होती है फिल्म की थिकनेस। फिल्म की थिकनेस मतलब ये, फिल्म की थिकनेस मतलब ये। ठीक है, ये जो फिल्म बनी आपकी इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें एन जो है वो तो ऑर्डर होता है, फ्रिंजेस का ऑर्डर होता है। तो इस सारी टर्म्स को आप समझ सकते हो कि ये क्या क्या दिया हुआ है। तो मैक्सिमा की कंडीशन बनती है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2 इज इक्वल टू एन लेमडा। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, अगर इसको आप थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करते हैं तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा माइनस λ/2। ठीक है, और इसी को आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं 2n माइनस 1 λ/2। अगर आप एलसीएम लोगे और करोगे पूरा सॉल्व तो आपका यही आएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 λ/2। इट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा मीन्स जब आपको कैसी फ्रिंज मिली थी, डार्क फ्रिंज मिली थी। तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है, ये भी आपने YDS से निकाला हुआ था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 λ/2।
ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें म्यू क्या है, टी क्या है, आर क्या है, मैं आपको ऑलरेडी वहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आता है, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा बाय 2। ठीक है, तो प्लस लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ आपका एन लेमडा। तो एट लास्ट जो कंडीशन बचती है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अपने को आगे क्या ध्यान रखना है कि आगे हम जब भी जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग में, माइकल्स इंटरफेरोमीटर में, तो हर एक में जैसी कंडीशन फॉर मैक्सिमा आएगा हम डायरेक्ट ये कंडीशन उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही कंडीशन फॉर मिनिमा आएगा हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का जितना इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सिलेबस में था वो मैंने आपको पूरा क्लियर किया। बट ये इंट्रोडक्टरी जरूर था, बट ये पूरा बेस है अगले पूरे क्वेश्चंस का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें।